अवैध साहब, एक तो इंटेलेक्चुअल सवाल जो मैंने उठाया, आपकी मर्जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई राइट नहीं है इलेक्शन क्रेडिबिलिटी जांचने का। आप खुद एक बड़े, आपका लीडरशिप जो थी बड़े डिस्क्रेडिट तरीके से उसमें आई पावर की। दूसरा, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं हमें बता दें हम क्या करें कि जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि इलेक्शन में क्रेडिबल भी होगा और भरपूर शिरकत भी होगी आपकी पार्टी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आपकी अपनी जो गुफ्तगू के अंदर से ही वो एक तरफ बहुत झुकाव महसूस होता है जो एक एंकरमैन को नहीं होना चाहिए। अच्छा। बहरहाल आपकी अपनी तबीयत है, आप कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सर, क्या दूसरी झुकाव बात मालूम ये होता है है, आपको? देखिए, मैंने तो अभी बड़े टफ सवाल पूछने की कोशिश की नून लीग से, किस तरफ झुकाव आपको मेरा झुकाव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं मालूम होता? नहीं, वो जी जी, बता दें खुल के। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ तो खैर वो एस्टैब्लिशमेंट का वाक़या तो आपने लेटेस्ट शायद ज़रूर देखा होगा, वो वीडियो और वो उसकी क्लिपिंग देखी होगी, जो कल एक नून लीग के एक कैंडिडेट जो हैं वो बलवाना साहब वहाँ पे जंग में गए हैं एक पब्लिक जलसे के लिए, कॉरम मीटिंग जो अपने इलेक्शन के लिए, और वहाँ पे जो लोगों ने उनके साथ सलूक किया है और जो उन्होंने पहले लोगों के साथ सलूक किया, अच्छा, लोगों ने कहा कि उनको नहीं सुनना चाहिए और वो कहने लगे कि आप होते कौन है। सर, ये वीडियो फेक तो है, मेरे प्रोड्यूसर ने भी बताया मुझे से वीडियो फेक है, नून लीग का बंदा नहीं। लेकिन अच्छा। बहरहाल ये अभी तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि फेक है। ये हमारी बात में भी यकीन कर लिया करें। चलिए, खैर, चलिए, फेक है या नहीं है वो अलग बात है। वो सवाल ये है, देखना बंदा ये है नून लीग का नहीं, वीडियो सही है, बंदा नून लीग का नहीं है। 9 जी, अब बताइए सर। जी, मैं का वर्जन है तो पूरा 9 मई का वाकया जो है वो, इसमें तो किसी को शक नहीं है कि भाई जो वाकई मुलव्वस है उनको सजा मिले, लेकिन उसकी कभी जुडिशियल इंक्वायरी होती तो पता लगता कि मुलव्वस कौन है और कौन नहीं है। ठीक। और उससे बड़ा वाकया जो है, आप कहें कि जी वो लोगों को हक नहीं हासिल है, तो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज जो मॉडल टाउन जो उनके अल्लामा ताहिरुल कादरी के जलसे के उनके घर वहाँ पे जो हमला हुआ, 13 लोगों को, जो बेगुनाह लोगों को मारा गया, कत्ल गारत हुई। जी, मैंने खबर ब्रेक की थी उस वक्त, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल एंकर था आपके नजदीक। जी। अच्छा, और उसके बाद आपने देखा कि उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट पर ये वाकया उससे बहुत बड़े हैं। ये वो गिरा देना या कोई चीज़ कर देना, ये पोर कमांडर हाउस, ये तो एक सारी ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्लान है ना। ये तो जब जिस दिन खोलेगा, जिस दिन इंक्वायरी होगी, अच्छा सर, मेरा सवाल तो 9 मई पे नहीं था, आप चले गए उधर। मैं चाह रहा था कि आपको जरा इधर ही रखूं। मैं आपकी तरफ आप बड़े अजीज है, आपके व्यूज मैं आप ही की तरफ मैं मेरी तरफ आ जाए आप। नहीं, क्या ऐसा किया जाए कि जी सर बात यह है कि देखिए, जब तक कोई इंडिविजुअल जो है वो इंस्टीट्यूशन से अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझेगा तो कभी भी सुकून भी नहीं होगा और कभी भी रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो सकेगा। अच्छा, जब तक एक इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, इंडिविजुअल कमज़ोर हो जाएगा, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो की शक्ल में हो, किसी की भी शक्ल में होगा, उसकी हैसियत नहीं होगी क्योंकि अदारा मजबूत होगा। हमारे यहाँ पे एक शख्स जो है, कोई भी किसी वो एक्सेल करता है या अपने आप को जो है इन सब अदारों से, कॉन्स्टिट्यूशन से एक बाहर निकल के एक ताकतवर हैसियत में खड़ा कर देता है और ऊपर से देखता है कि उसको आइन बड़ा छोटा सा और बड़ा कमज़ोर सा नज़र आता है और वो कहता है कि कभी किसी शक्ल में उसने ये कह दिया कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। और उसके बाद कोई बाद में आने वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो उसको, और प्रैक्टिकली आप देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टोर्न आउट। जब अदालतों के अंदर कहीं पर भी आइन की हैसियत ख़त्म हो जाती है, फंडामेंटल राइट्स को कोई पहचानता नहीं है, तो आप क्या रखेंगे? आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप कभी कहते हैं कि जी वो बहुत सफाकी अंदाज में इमरान खान ने हुकूमत की। भाई वो मैं ये तो नहीं कह रहा सफाकी के अंदाज में की, मैं तो ये नहीं कह रहा, मेरे पे रख के कहिएगा। वैसे आप कहें, मैंने आपका तो नाम भी नहीं लिया। नहीं, मैं का शायद, अच्छा ठीक है जी, मैंने आपका नाम तो भी नहीं लिया। सफाकी का तो उन पे इल्जाम नहीं है, वैसे मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप तो नहीं, आपकी तरफ से सर कोई भी निश्चित आ सकता है। मैंने जी सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सवाल यह है कि देखना यह है कि यहाँ पर कि जो हालात पैदा हुए हैं,
अभी मुसद्दक साहब जो है माशाल्लाह बड़ी धीमी अंदाज में और बड़े खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं और ज़ुबानदानी कमाल है, पता नहीं चलने देते उनको कर क्या रहे हैं असल में। हाँ वो कमाल है और उनके मुतालिक तो मैं कहूँगा ना कि एक अंदाज़ बयां बात बदल देता है दाग, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। वाह वाह। तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। अब बात यह है कि नवाज शरीफ के मुतालिक ये कह देना कि जी वो अदालत नैब के उन्होंने कह दिया कि जी ये तो इनका वो इनके ऊपर तो प्रॉपर्टी साबित ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो कभी पढ़ के देखें, पूरी डिटेल के साथ, पूरी डॉक्यूमेंटेशन साथ है, पूरी डिटेल के साथ ये एवर्स फील की और ये वहाँ तो वैसा अब क्यों हो रहा है? अब कोर्ट ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? यही जस्टिस बशीर जो है, मैं इसलिए कर रहा हूँ वो वैसा मेरा सवाल वही जस्टिस जज बशीर बात सुने ना, मैं आप ही की बात जी सर मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपकी बात जज बशीर जिसकी सदाकत से इमरान खान दावे किया करते थे, आज वो इमरान खान के खिलाफ सुन रहे हैं। जज बशीर को तो छोड़ें, वो बेचारे जो हमारे मरहूम एक जज फौत हो गए हैं जी, जिनके मुतालिक जो बड़ी डिटेल आई थी कि जब वो खाना काबा में बैठ के उनको हरम शरीफ में बैठ के उनको पैसे दिए गए थे, वो बातें छोड़ें। और दूसरी बात आप कहते हैं कि लेवल फील्ड जो प्लेइंग फील्ड नहीं मिला कि इमरान ये जो हैं 2002 में भी यहाँ नहीं थे, वो उससे फलां जी आप ये पूछिए, ये नहीं देखते हैं कि ये 10 साल का एग्रीमेंट करके कौन गया था पाकिस्तान छोड़ के? एग्रीमेंट करके पूरे सामान के साथ यहाँ से रुखसत कौन हुआ? सही फरमा रहे हैं सर, पूरा एक बरी और जहेज के साथ आपने बड़ा ये मामला जो है आप ये देखें हर दफा कॉम्प्रोमाइज के साथ, क्योंकि लेकिन वैसा अब आप बताए ना, मुज़ाकरात तो कर रही है आपकी पार्टी ना, अली जफर साहब मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, आपको कुछ उम्मीद है कि ये इलेक्शन होगा? प्रॉब्लम ये है कि अभी अली नवाज ऐवान साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। आपकी तो पार्टी सर नजर कहीं नहीं आ रही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ना, ये हाल तो नून लीग का नहीं हुआ। नून लीग पे ना 2018 ये नजर तो ये उस 2002 के अंदर ये नून लीग भी नजर नहीं आती थी। हाँ ये सही कह रहे हैं आप, उससे पहले चले दूसरी पार्टी पे नजर नहीं आती थी। ये बातें छोड़ें, ये मामलात जो हैं ये तो सारे बड़े टाइमली है ना कि ये नजर नहीं आ रही, ये कुछ नहीं हो रहा। आप इलेक्शन, हम तो कहते हैं कि आप हमें कैंपेन करने इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन वक्त के ऊपर कराएं और हमारे कैंडिडेट को, जिस तरह बाकी कैंडिडेट्स को राइट है इलेक्शन लड़ने का, हमारे कैंडिडेट जो है पीटीआई के, उनको भी ये राइट होना चाहिए कि वो उसी तरह सर आपके कैंडिडेट्स जो है सीधी रिजल्ट। अवैध साहब आपके कैंडिडेट तो अब ज्यादातर ये भी तो सकता है कि सिर्फ वकला ही खड़े हो, क्योंकि आपके बाकी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा ग्राउंड पे। ये मैं सीरियस क्वेश्चन है बिल्कुल। जो हो वकला नहीं तो वकला कैंडिडेट नहीं हो सकते। नहीं मैं कह रहा हूँ सारे मेजोरिटी वो नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं तो मुझे तो कोई वो नहीं है। क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल अगर वकला वो दे कैन टर्न आउट टू बी बेटर लेजिस्लेटर्स। बिल्कुल बिल्कुल वो लेटर है, वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। अगर वकला आमिर लियाज साहब बहुत अच्छा है, अवैध साहब का कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन आपको लगता है कि इनकी पार्टी में अगर 9 वारद आएंगे, क्योंकि अली नवाज ऐवान तक तो अभी कल जो वाक़या हुआ है वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और वल्लाह आलम थे तो बड़े खुश, वो दिल उनका रो रहा था या खुश था ये तो मुझे नहीं पता। तो अगर आप देख सके, हम दिखा सके अली नवाज ऐवान मेरे भाई, उनको मैंने बड़ा मिस किया है। अल्लाह करे वो प्रोग्राम में आना शुरू कर दे, चाहे जिस प्रोग्राम के पार्टी के प्लेटफॉर्म से, हमारे तो भाई हैं। तो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान इस वक्त तो हंसते बसते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं कि ये हंसी के नीचे जो है वो कितना गम है या वाकई दिल से खुश है। ये जी अवैध साहब, पसे पर्दा जो ये गुफ्तगू हो रही है ना, जी पसे पर्दा जो ये बातचीत हो रही है, और किस तरह से पार्टीज को प्रेशराइज करके उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको उकसाया जा रहा है या उनको हटाया जा रहा है या उनकी लॉयल्टीज़ को चेंज किया जा रहा है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये एक शख्स आज अगर ये महसूस करे कि जी उसके हाथ में ताकत बहुत है इसलिए जो चाहे वो कर लेगा, तो ऐसा मामला नहीं होगा। पॉइंट आ गया सर, ना कभी ऐसा हुआ है सर, पॉइंट आ गया आपका। ये तो बहुत मामूली सी बात है, ये बहुत शॉर्ट टाइम है। सर देखें, मैंने आपको माशाल्लाह इतना सुना है ना, मज़ा आ गया सुन के। अब मैं चाहता हूँ जरा, ताकि आपको भी ये ना रहे कि यार तहरीक इंसाफ वालों को सुना नहीं जाता, कम से कम मैं तो सुन रहा हूँ, आपको बगौर सुन रहा हूँ।